हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए पूनम और लर्न विद सीए पूनम में आपका स्वागत करती हूँ। कई लोगों का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि मैडम इंक्वायरी से कैसे बचें कि हमें इनकम टैक्स के इंक्वायरी या इनकम टैक्स के नोटिस ना आए। इस क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की इंक्वायरी नहीं आए, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। कैसे? कि अगर आप इसका सबसे पहला इलाज तो ये है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं पूरे साल भर में, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं उसको प्रॉपरली आप अपने रिटर्न में शो करें। जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं आप उनको प्रॉपरली शो करें। इनकम टैक्स की नोटिस कब आती है? आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे आपने लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है या कैश विड्रॉ कराया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाती है। जब भी आपके कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न उठा के देखते हैं और वो दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच करते हैं। आपके जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न अगर दोनों मैच करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर उनको डाउट होता है, आपका ट्रांजेक्शन्स कुछ और दिखा रहे हैं, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न कुछ और दिखा रहा है, तो फिर आपको इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश विड्रॉ कराया है या फिर कैश डिपॉजिट कराया है मोर देन ₹10 लाख और आपने इनकम टैक्स का रिटर्न या तो फाइल नहीं किया है। फाइल नहीं किया इसका मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। ये अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते इसका मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, और आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं मोर देन ₹10 लाख, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होने के बावजूद आपके पास ये 10 लाख रुपीज़ कहाँ से आए। वो सोर्स पूछेगा आपसे आपकी इनकम का। अगर आप उसका जस्टिफिकेशन बराबर दे देते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। इसी तरह के कई और ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं और आपको लॉस हो गया, समझ लो, फिर आपने सोचा कि आपको लॉस हुआ है इस करंट ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ कमाया तो है ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सिर्फ आपकी इनकम पूछती है, लॉस नहीं पूछती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से पैसा बोरो किया होगा या कहीं से भी आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है, आपने वो शेयर मार्केट में डाला, शेयर मार्केट में आपको लॉस हो गया और आपने अपनी इनकम दिखाई नहीं, आपने वो ट्रांजेक्शन्स ही नहीं दिखाए शेयर मार्केट के, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जो आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला वो इनकम का सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आया, ये भी पूछ सकता है। थर्ड थिंग, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या पूछेगा कि आपने इनकम टैक्स आपने या तो प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है और आपने उस चीज़ को आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए आपकी इनकम का सोर्स क्या था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रार के थ्रू जो भी आपकी रजिस्टर वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, दैट शुड बी लेस देन 30,000। अगर आप उसको कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आपकी 30,000 से ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आपने किया है, दैट इज़ रजिस्टर्ड वैल्यू, तो आप ध्यान रखें कि आप उसको बैंक के थ्रू ही करें, बैंकिंग मोड के थ्रू ही, उसको कैश में ना करें। अगर आप कैश में डील करते हैं एंड आपकी रजिस्टर्ड वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कुछ और होगी, रजिस्टर वैल्यू कुछ होगी। रजिस्टर जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है वो देता है रजिस्टर वैल्यू। आपकी रजिस्टर वैल्यू और आपने जो इनकम टैक्स में दिखाई आपके रिटर्न में, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपेयर करता है। अगर वो दोनों मैच नहीं करती तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपसे उस ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो इस तरह की सारी गलतियों का आप ध्यान रखें। आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें अपना रिटर्न फाइल करते टाइम, तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस ना दे। इस तरह की गलतियां होने की वजह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है। इस तरह की गलतियों को सुधार के आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं।